क्या दौलत और जबरदस्ती के नशे में चूर एक जमींदार अपनी मृत्युशैया पर उस ईमानदार इंसान को याद करेगा जिसे उसने कभी ठुकरा दिया था? मुंशी प्रेमचंद की यह हृदयस्पर्शी कहानी पछतावा कुंवर विशाल सिंह नामक एक ऐसे ही अहंकारी जमींदार के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे अपनी गलती का एहसास तब होता है जब जिंदगी की डोर उसके हाथों से छूटने लगती है। पंडित दुर्गानाथ जब कॉलेज से निकले तो कस्बे माश की फिक्र दामनगीर हुई। रहम दिल और बाउसूल आदमी थे। इरादा था कि काम ऐसा करना चाहिए जिसमें अपनी गुजरान भी हो और दूसरों के साथ हमदर्दी और दिलसोजी का भी मौका मिले। सोचने लगे, अगर किसी दफ्तर में क्लर्क बन जाऊं तो अपनी गुजर तो हो सकती है, लेकिन अवाम से कोई ताल्लुक न रहेगा। वकालत में शरीक हो जाऊं तो दोनों बातें मुमकिन हैं, मगर हजार एहतियात करने पर भी दामन को साफ रखना मुश्किल होगा। पुलिस के महकमा में गुरबा परवरी के बेइंतहा मौके हैं, मगर वहां की आबोहवा आजादमनिश और नेक नियत आदमी के लिए नामुवाफिक है। माल के सीगा में कायदा और कानून की गर्मबाजारी है। बेलौस रहने पर भी सख्ती और जबर से मुहतरिज रहना गैर मुमकिन। इस तरह बहुत गौर और फिक्र के बाद उन्होंने फैसला किया कि किसी जमींदार के यहां मुख्तार ए आम बन जाना चाहिए। तनख्वाह तो जरूर मिलेगी, मगर गरीब काश्तकारों से रात दिन का ताल्लुक रहेगा। हुस्न ए सुलूक के मौके मिलेंगे, सादगी की जिंदगी बसर होगी। इरादा मजबूत हो गया। कुंवर विशाल सिंह एक साहब ए सरवत जमींदार थे। उनकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि मुझे भी अपने नमक ख्वारों के झुमरे में शामिल कर लीजिए। कुंवर साहब ने उन्हें सर से पांव तक देखा और बोले, पंडित जी, मुझे आपको अपने यहां रखने से बड़ी खुशी होती, मगर आपके लायक मेरे यहां कोई जगह नहीं है। दुर्गानाथ ने कहा, मेरे लिए किसी खास जगह की जरूरत नहीं है। मैं हर एक काम करने को तैयार हूं। तनख्वाह जो कुछ आप खुशी देंगे वो मुझे मंजूर है। मैंने तो इरादा कर लिया है कि सिवा किसी रईस के और किसी की नौकरी न करूंगा। कुंवर विशाल सिंह ने मगरूराना अंदाज से फरमाया, रईस की नौकरी? नौकरी नहीं, रियासत है। मैं अपने चपरासियों को 2 रुपया महीना देता हूं और वो तंजेब की अचकन पहनकर निकलते हैं। दरवाजों पर घोड़े बंधे हुए हैं। मेरे कारिंदे 5 रुपया से ज्यादा नहीं पाते, लेकिन शादी ब्याह वकीलों के खानदान में करते हैं। मालूम नहीं उनकी कमाई में क्या बरकत होती है। बरसों तनख्वाह का हिसाब नहीं करते। कितने ही ऐसे हैं जो बिला तनख्वाह के कारिंदगी या चपरासगिरी करने को तैयार बैठे हैं, मगर अपना ये उसूल नहीं। समझ लीजिए, मुख्तार ए आम अपने इलाके में जमींदार से कम हैसियत नहीं रखता। वही रोब, वही हुकूमत, वही शान। जिसे इस नौकरी का चस्का लग चुका है, उसके सामने तहसीलदारी की क्या हकीकत है। पंडित दुर्गानाथ ने कुंवर साहब की तायद नहीं की, जैसा कि करना उनका फर्ज था। दुनियादारी में अभी कच्चे थे। बोले, मुझे अब तक किसी रईस की नौकरी का चस्का नहीं लगा है। मैं तो अभी कॉलेज से निकला आता हूं और न मैं इन वजूह से ये नौकरी करना चाहता हूं जो आपने फरमाए, मगर इतने कलील शाहराह में मेरा गुजर न होगा। आपके और मुलाजिम आसामियों का गला दबाते होंगे। मुझसे मरते दम तक ये फेल न होंगे। अगर ईमानदार नौकर की कदर होती है तो मुझे यकीन है कि आप बहुत जल्द मुझसे खुश हो जाएंगे। कुंवर साहब ने बड़ी मतानत से कहा, बेशक ईमानदार आदमी की सब जगह कदर होती है, लेकिन मेरे यहां ज्यादा तनख्वाह देने की गुंजाइश नहीं है। जमींदार की इस नाकदरी पर किसी कदर तरस होकर पंडित जी ने जवाब दिया, तो फिर मजबूरी है। इस तकलीफ देही के लिए माफ फरमाइएगा, मगर मैं आपसे कह सकता हूं कि ईमानदार आदमी इतना सस्ता न मिलेगा। कुंवर साहब ने दिल में सोचा कि आखिर अदालत कचहरी रोज होती ही रहती है। सैकड़ों रुपए तजवीजों और फैसलों के तर्जुमे में सर्फ हो जाते हैं। एक अंग्रेजीदां आदमी मिलता है, बिल्कुल सादा लौह। कुछ ज्यादा तनख्वाह देनी पड़ेगी तो कोई मुजायका नहीं, मगर पंडित जी की बात का जवाब देना जरूरी था। बोले, महाराज, ईमानदार आदमी ईमानदार ही रहेगा, चाहे उसे तनख्वाह कितनी ही कम दीजिए, और न ज्यादा तनख्वाह पाने से बेईमान ईमानदार बन सकता है। ईमान का रुपया से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने ईमानदार चपरासी देखे हैं और बेईमान हाई कोर्ट के जज,
लेकिन खैर, आप होनहार आदमी हैं, मेरे यहां शौक से रहिए। मैं आपको एक इलाके का मुख्तार बना दूंगा। आपका काम देखकर तरक्की भी करूंगा। दुर्गानाथ 20 रुपया माहवार पर राजी हो गए। वहां से 2.5 मील पर कुंवर साहब के कई मौजे चांद पार के इलाके के नाम से मशहूर थे। पंडित जी उस इलाके के मुख्तार ए आम मुकर्रर हुए। दुर्गानाथ चांद पार के इलाके में पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि वाकई जैसा कुंवर साहब कहते थे, रियासत की नौकरी बजाय खुद रियासत है। रहने के लिए खूबसूरत बंगला, फर्श फरोश से सजा हुआ सैकड़ों बीघा की सैर, कई नौकर, कई चपरासी, सवारी के लिए एक खूबसूरत टांगन, आसाइश और तकल्लुफ के सब सामान मौजूद। मगर उन्हें ये ठाट बांट देखकर कुछ ज्यादा खुशी न हुई, क्योंकि इसी सजे हुए बंगले के चारों तरफ काश्तकारों के झोंपड़े थे, फूस के बने हुए, जिनमें मिट्टी के बर्तनों के सिवा और कोई असासा न था। बंगला वहां के उर्फ आम में कोट मशहूर था। लड़के सहमी हुई आंखों से बरामदे को देखते, मगर ऊपर कदम रखने की जुर्रत न होती। इस इफ्लास के बीच में सरवत और तमव्वुल का ये नजारा उनके लिए निहायत दिल शिकन था। काश्तकारों की ये हालत कि सामने आते हुए थर थर कांपते थे। चपरासी लोग उनसे बिला तू तकहार के बात न करते। पहले ही कई सौ काश्तकारों ने पंडित जी की खिदमत में नजराने पेश किए, मगर उन्हें कितना ताज्जुब हुआ जब उनके नजराने वापस कर दिए गए। काश्तकार तो खुश हुए, मगर चपरासियों के खून उबलने लगे। नाई और कुम्हार खिदमत के लिए आए, वो लौटा दिए गए। ग्वालों के घरों से दूध का एक भरा हुआ मटका आया, वो भी वापस हुआ। तंबोली एक ढोली पान लेकर आया, मगर उसकी नजर भी कबूल न हुई। असामियों ने आपस में कहा कि ये कोई धर्मात्मा आदमी मालूम होता है, लेकिन चपरासियों से ये बेजाब्तगियां क्यों कर बर्दाश्त होती। उन्होंने कहा कि हुजूर, अगर आपको ये चीजें पसंद न हो तो न लें, मगर रस्म को तो न मिटा दें। अगर कोई दूसरा आदमी यहां आएगा तो उसे नए सिरे से ये रसूम बांधने में कितनी दिक्कत होगी। पंडित जी ने इस नेक सलाह का सिर्फ इतना जवाब दिया, जिसके सर जैसी पड़ेगी आप भुगत लेगा। अभी से इसकी फिक्र करने की क्या जरूरत है। एक चपरासी ने जुर्रत करके कहा, इन असामियों को आप जितना गरीब समझते हैं उतने गरीब नहीं हैं। उनका ढंग ही ऐसा है, भेष बनाए रहते हैं। देखने में ऐसे सीधे सादे गोया बेसींग की गाय हैं, मगर सच मानिए इनमें का एक एक आदमी हाईकोर्ट का वकील है। मगर चपरासियों की इस बहस का पंडित जी पर कुछ असर न हुआ। उन्होंने हर एक काश्तकार से हमदर्दाना और बिरादराना बर्ताव करना शुरू किया। सुबह से 9 बजे तक गरीबों को मुफ्त दवाएं देते, फिर हिसाब किताब का काम देखते। उनके अखलाका ने असामियों को मोह लिया। मालगुजारी का रुपया, जिसके लिए हर साल कुर्की और नीलामी की जरूरत होती थी, इमसाल एक इशारे पर वसूल हो गया। किसानों ने अपने भाग सराहे और मनाने लगे कि हमारे सरकार की कभी बदली न हो। कुंवर विशाल सिंह अपनी रियाया की परवरिश का बहुत ख्याल रखते थे। बीज के लिए अनाज देते, मजदूरी और बैल के लिए रुपये, फसल कटने पर 1 के 1.5 वसूल कर लेते, जैसा कि मुनासिब था। चांद पार के इलाके में कितने असामी उनके मखरूज थे। चैत का महीना था, फसल कुछ खलियान में थी, कुछ घर में आ चुकी थी। कुंवर साहब ने चांद पार वालों को बुलाया और कहा, हमारा अनाज और रुपया बेबाका कर दो, चैत आ गया। जब तक सख्ती न की जाए तुम लोग डकार तक नहीं लेते। इस तरह काम नहीं चल सकता। बूढ़े मलूका ने कहा, सरकार, असामी कभी अपने मालिक से बेबाक हो सकता है। कुछ अभी ले लिया जाए, कुछ फिर दे देंगे। हमारी गर्दन सरकार की मुट्ठी में है। कुंवर साहब ने फरमाया, आज कौड़ी कौड़ी चुकाकर तब यहां से उठने पाओगे। तुम लोग हमेशा इसी तरह हीला हवाला करते रहते हो। मलूका ने मिन्नत करके कहा, हमारा पेट है, सरकार की रोटियां हैं, हमको और क्या चाहिए। जो कुछ उपज है वो सब सरकार ही की तो है। कुंवर साहब को मलूका की इस जबान दराजी पर गुस्सा आ गया। राजा रईस ठहरे, उसे सख्त सुस्त कहा और बोले, कोई है, जरा इस बुढ़े की घोषमाली तो कर दे, ये बहुत बढ़ बढ़कर बातें करता है। उन्होंने तो शायद धमकाने की नीयत से कहा, मगर चपरासियों की आंखों में चांद पार खटक रहा था। एक तेज दम चपरासी कादिर खान ने लपक कर बूढ़े किसान की गर्दन पकड़ी और ऐसा धक्का दिया
कि वो बेचारा तेवरा कर जमीन पर गिर पड़ा। मलूका के 2 जवान बेटे चुपचाप खड़े थे। बाप की यह हालत देखी खून ने जोश मारा। दोनों झपटे और कादिर खान पर टूट पड़े। धमाके की आवाजें आने लगीं। साफा गिरा, अचकन तार तार हुई और कादिर खान जमीन दोज हो गए। हां, जबान की तेजी में जर्रा भर फर्क न आया। मलूका ने देखा कि बात बिगड़ गई। उठा और कादिर खान को छुड़ाकर अपने लड़कों को गालियां देने लगा। जब लड़कों ने उल्टे उसी को डांटा तो दौड़कर कुंवर साहब के पैरों पर गिर पड़ा। मगर बात सचमुच बिगड़ चुकी थी। उसकी मसलहत आमेजियां बेअसर हुईं। कुंवर साहब की आंखों से शोले निकल रहे थे। बोले, बेईमान, आंखों के सामने से दूर हो जा, वरना तेरा खून पी जाऊंगा। बूढ़े के जिस्म में खून तो न था, मगर कुछ गर्मी जरूर थी। समझा था कि ये कुछ इंसाफ करेंगे। ये फटकार सुनकर बोला, सरकार, बुढ़ापे में आपके दरवाजे पर पानी उतर गया और इस पर सरकार हम ही को डांटते हैं। कुंवर साहब ने कहा, तुम्हारी इज्जत अभी क्या उतरी है, अब उतरेगी। दोनों लड़के तैश में आकर बोले, सरकार अपना रुपया लेंगे, किसी की इज्जत लेंगे। कुंवर साहब ने ऐंठ कर, रुपया पीछे लेंगे, पहले देखेंगे तुम्हारी इज्जत कैसी है। चांद पार के किसान अपने गांव में पहुंचकर पंडित दुर्गानाथ से ये राम कहानी कह ही रहे थे कि इतने में कुंवर साहब का आदमी पहुंचा और खबर दी कि सरकार ने इसी दम आपको बुलाया है। दुर्गानाथ ने असामियों को तशफ़ी दी और घोड़े पर सवार होकर दरबार में हाजिर हुए। कुंवर साहब की आंखें गुस्से से लाल थीं, चेहरा तमतमाया हुआ। कई मुख्तार और चपरासी बैठे हुए आग पर तेल डाल रहे थे। पंडित जी को देखते ही कुंवर साहब बोले, चांद पार वालों की हरकत आपने देखी? पंडित जी ने सर झुकाकर कहा, जी हां, निहायत रंज हुआ, ये तो ऐसे सरकश न थे। कुंवर साहब बोले, ये सब आप ही के कदमों की बरकत है। आप अभी स्कूल के लड़के हैं, आप क्या जाने दुनिया में किस तरह रहना होता है। अगर आपका असामियों के साथ यही बर्ताव रहा तो फिर मैं जमींदारी कर चुका। ये सब आपकी करनी है। मैंने इसी दरवाजे पर असामियों को रस्सियों से बांध बांध कर उल्टे लटका दिया है और किसी ने चू तक नहीं की। आज उनकी ये जुर्रत कि मेरे सामने मेरे ही आदमी पर हाथ चलाएं। दुर्गानाथ ने माजरत आमेज अंदाज से कहा, हुजूर, इसमें मेरी क्या खता है? मैंने तो जब से सुना है खुद अफसोस कर रहा हूं। कुंवर साहब ने फरमाया, आपकी खता नहीं है तो और किसकी है? आप ही ने उन्हें सर पर चढ़ाया, बेगार बंद कर दी। आप ही उनके साथ भाईचारा रखते हैं, उनके साथ गपशप करते हैं। ये छोटे आदमी इस बर्ताव की कदर नहीं कर सकते। किताबी अखलाका मदरसों के लिए है, दुनियावी अखलाका का कानून दूसरा है। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब मैं चाहता हूं कि इन बदमाशों को इस गुस्ताखी का मजा चखाऊं। असामियों को अभी आपने मालगुजारी की रसीद तो नहीं दी है? दुर्गानाथ ने डरते डरते कहा, जी नहीं, रसीदें तैयार हैं, सिर्फ आपके दस्तखत की देर है। कुंवर साहब के चेहरे पर इत्मीनान की झलक नजर आई। बोले, ये बहुत अच्छा हुआ, शगुन अच्छे हैं। अब आप इन रसीदों को चराग अली के सिपुर्द कीजिए। इन लोगों पर बकाया लगान की नालिश की जाएगी। फसल नीलाम कराऊंगा, भूखों मरेंगे तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। जो रुपया अब तक वसूल हो चुका है वो बीज और कर्ज के खाते में चढ़ा लीजिए। आपको शहादत सिर्फ ये देनी होगी कि मालगुजारी की मद में नहीं, कर्जा की मद में रुपया वसूल हुआ बस। दुर्गानाथ सकते में आ गए क्या? यहां भी उन्हें आफतों का सामना करना पड़ेगा जिनसे बचने के लिए ये गोशाए कनात इख्तियार किया था। जानबूझकर इतने गरीबों की गर्दन पर छुरी फेरूं, इसलिए कि मेरी नौकरी कायम रहे? ना, ये मुझसे ना होगा। बोले, क्या मेरी शहादत के बगैर काम न चलेगा? कुंवर साहब ने गुस्से से कहा, क्या इतना कहने में आपको कोई उज्र है? दुर्गानाथ ने दुविधे के लहजे में कहा, जी यूं तो मैं आपका नमक ख्वार हूं, हर एक हुक्म की तामील के लिए हाजिर हूं, मगर मैंने शहादत कभी नहीं दी है और शायद यह काम मुझसे अंजाम ना हो सके। मुझे तो मापे ही रखा जाए। कुंवर साहब ने तहकुमाना अंदाज से फरमाया, यह काम आपको करना पड़ेगा, इसमें हीला हवाले की गुंजाइश नहीं है। आग आपने लगाई है, बुझाएगा कौन? दुर्गानाथ ने जोर देकर कहा, मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूं और इस तरह की शहादत नहीं दे सकता।
कुंवर साहब मसलहत आमेज लहजे में बोले, जिसमें तंज का पहलू गालिब था। मेहरबान, ये झूठ नहीं है। मैंने झूठ का व्यापार नहीं किया है। मैं ये नहीं कहता कि आप रुपया की वसूली से इनकार कीजिए। जब असामी मेरे मकरूज हैं तो मुझे इख्तियार है कि चाहे रुपया कर्जा की मद में वसूल करूं, चाहे मालगुजारी की मद में। अगर इतनी सी बात को आप झूठ समझते हैं तो ये आपकी ज्यादती है। अभी आपने दुनिया नहीं देखी। ऐसी साफगोई के लिए दुनिया में जगह नहीं है। आप मेरे मुलाजिम हैं, आखिर हक़ नमक भी तो कोई चीज है। आप तालीम याफ्ता होनहार आदमी हैं। अभी आपको दुनिया में बहुत दिन रहना और बहुत काम करना है। अभी से आप ये रविश इख्तियार करेंगे तो आपको जिंदगी में बजूज मायूसी और परेशानी के और कुछ हाथ ना आएगा। ईमानदारी बेशक अच्छी चीज है, मगर एतिदाल का ख्याल भी रहना चाहिए। इंतहा हर चीज की बुरी होती है। अब ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं। ये मौका ऐसा ही है। कुंवर साहब पुराने फैकैत थे। नौजवान खिलाड़ी हार गया। वो पसोपेश के जाल में फंस गया, जो नेक इरादों के लिए सुमे कातिल है। इस वाकया के तीसरे दिन चांद पार के असामियों पर बकाया लगान की नालिश हुई। सम्मन आए। घर घर कोहराम मच गया। सम्मन क्या थे? मौत के परवाने थे। देवी देवताओं की मनावन होने लगी। औरतें जमींदार को कोसने लगीं और मर्द अपनी तकदीरों को। मुकर्ररा तारीख के दिन गांव के गंवार कंधे पर लिपटा डोर और अंगोछे में चबेना बांधे कचहरी को चले। सैकड़ों औरतें और बच्चे रोते हुए उनके पीछे पीछे चले जाते थे, गोया वो उनसे अब फिर नहीं मिलेंगे। पंडित दुर्गानाथ के लिए ये 3 दिन सख्त आजमाइश के दिन थे। एक तरफ कुंवर साहब की दिलजुइयां थीं, दूसरी तरफ किसानों की आह ओझारियां। मगर पसो पेश के भंवर में 3 दिन तक घोते खाने के बाद उन्हें जमीन का सहारा मिल गया। दिल ने कहा, यह पहली आजमाइश है। अगर इसमें नाकाम रहे तो फिर उनका सामना करना गैर मुमकिन। फैसला हो गया कि मैं अपने फायदे के लिए इतने बेकसों को नुकसान न पहुंचाऊंगा। 10 बजे दिन का वक्त था। अदालत के अहाता में मेला सा लगा हुआ था। जा बजा छोटे बड़े सिंहपोश देवताओं की पूजा हो रही थी। चांद पार के किसान गोल के गोल एक दरख्त के नीचे आकर बैठे। उनसे कुछ दूर कुंवर साहब के मुख्तार ए आम और सिपाहियों और गवाहों का हुजूम था। ये लोग बहुत खुश थे। जिस तरह मछली पानी में पहुंचकर कुल्लेलें करती है, उसी तरह ये लोग खुश फैलियां कर रहे थे। कोई पान खा रहा था, कोई हलवाई की दुकान से पूरियों के पत्तल लिए चला आता था। उधर बेचारे किसान दरख्त के नीचे उदास बैठे हुए सोचते थे कि आज न जाने क्या होगा। नहीं मालूम क्या आफत आएगी। राम का भरोसा है। मुकद्दमा पेश हुआ। इस्तिगासा की शहादतें गुजरने लगीं। ये असामी बड़े सरकश हैं। जब लगान मांगी जाती है तो जंग पर आमादा होते हैं। अब कि उन्होंने एक हब्बा नहीं दिया। कादिर खान ने रोकर अपने सर की चोट दिखाई। सबके पीछे पंडित दुर्गानाथ की पुकार हुई। उन्हीं के बयान पर इस्तिगासा का फैसला था। वकील साहब ने उन्हें खूब तोते की तरह पढ़ा रखा था, मगर उनकी जबान से पहला ही जुमला निकला था कि मजिस्ट्रेट ने उनकी तरफ तेज निगाहों से देखा। वकील साहब अगले झांकने लगे। मुखत्तार आम ने उनकी तरफ घूर कर देखा। अहलमद और पेशकार सब के सब उनकी तरफ मलामत आमेज निगाहों से देखने लगे। अदालत ने सख्त लहजे में कहा, तुम जानते हो कि मजिस्ट्रेट के रूबरू खड़े हो? दुर्गानाथ ने मुअद्दबाना मगर मुस्तकिल अंदाज से जवाब दिया, जी हां, खूब जानता हूं। अदालत, तुम्हारे ऊपर दरोगा बयानी का मुकद्दमा आयद हो सकता है। दुर्गानाथ, बेशक, अगर मेरा बयान गलत हो। वकील ने उनसे तंजिया लहजे में कहा, मालूम होता है किसानों के दूध घी और नजर व नियाज ने ये काया पलट कर दी है। और मजिस्ट्रेट की तरफ उसी अंदाज से कहा। दुर्गानाथ बोले, आपको उन नियामतों का ज्यादा तजुर्बा होगा। मुझे अपनी रूखी रोटियां ज्यादा प्यारी हैं। अदालत ने पूछा, तुम अजरुए हलफ कहते हो कि इन असामियों ने बिल्कुल मुतालिबा चाकर कर दिया है? दुर्गानाथ ने जवाब दिया, जी हां, मैं अजरुए हलफ कहता हूं कि उनके जिम्मे लगान की एक कौड़ी बाकी नहीं है। अदालत, रसीदें क्यों नहीं दी? दुर्गानाथ,
मेरे आका का हुक्म। मजिस्ट्रेट ने नालिशें खारिज कर दी। कुंवर साहब को जूं ही इस शिकस्त की खबर मिली, उनके गैज़ो गजब की कोई हद न रही। पंडित दुर्गानाथ को हजारों ही बेनुकत सुनाई। नमक हराम, दगाबाज, बेवफा, मक्कार, मैंने इस शख्स की कितनी खातिर की। मगर कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। आखिर दगा कर ही गया। खैरियत यह हुई कि पंडित दुर्गानाथ मजिस्ट्रेट का फैसला सुनते ही मुखत्तार आम को कुंजियां और कागजात सुपुर्द करके रुखसत हो गए थे, वरना इस नम कहरामी के सिले में कुछ दिनों तक हल्दी और गुड़ पीने की जरूरत होती। कुंवर साहब का लेन देन वसीया पैमाने पर था। चांद पार बड़ा इलाका था। वहां के असामियों पर कई हजार की रकम आने को थी। उन्हें यकीन हो गया कि अब ये रुपया डूब जाएगा, वसूल होने की कोई उम्मीद नहीं। इस पंडित ने असामियों को सिर चढ़ा दिया। अब उन्हें मेरा खौफ नहीं रहा। अपने कारिंदों और मुशीरों से सलाह ली। उन्होंने भी यही कहा कि अब वसूली की कोई सूरत नहीं। कागजात अदालत में पेश किए जाएंगे तो आमदनी का टैक्स तो लग जाएगा, मगर रुपया वसूल होना मुश्किल। उज्रदारियां होंगी। कहीं साहब में कोई गलती निकल आई तो रही सही साग भी जाती रहेगी और दूसरे इलाकों का रुपया भी मार पड़ेगा। मगर दूसरे दिन जब ठाकुर साहब पूजा पाठ से फौरिग होकर अपने चौपाल में बैठे तो क्या देखते हैं कि चांद पार के असामी गहोल के गहोल चले आ रहे हैं। उन्हें खौफ हुआ कि कहीं ये सब कोई फसाद करने तो नहीं आए, मगर किसी के हाथ में लकड़ी तक न थी। मलूका आगे आगे आता था। उसने दूर ही से झुककर सलाम किया। ठाकुर साहब को ऐसी हैरत हुई गोया कोई ख्वाब देख रहे हैं। मलूका ने सामने आकर अर्ज की, सरकार, हम लोगों से जो कुछ भूल चूक हुई उसे माफ किया जाए। हम लोग सब हुजूर के चाकर हैं। सरकार ने हमको पाला है, अब भी हमारे ऊपर वही निगाह रहे। कुंवर साहब का हौसला बढ़ा। समझे कि पंडित के चले जाने से इन सबों के होश ठिकाने हो गए हैं। अब किसका सहारा लेंगे। उसी बदमाश ने इन सबको भड़का दिया था। कड़क को बोले, वो तुम्हारे हिमायती पंडित कहां गए? वो आ जाते तो जरा उनकी मिजाज पुरसी की जाती। बूढ़े मलूका ने आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, उनको कुछ न कहें। वो आदमी नहीं देवता थे। जवानी की सौगंध है जो उन्होंने आपकी कोई शिकायत की हो। वो बेचारे तो हम लोगों को बार बार समझाते रहते कि देखो, मालिक से बिगाड़ करना अच्छी बात नहीं। हमसे कभी एक लोटे पानी के रवादार नहीं हुए। चलते चलते हम लोगों से कहा कि मालिक का जो कुछ तुम्हारे जिम्मे निकले चुका देना। आप हमारे मालिक हैं। हमने आपका बहुत खाया पिया। आप ही के नमक से हमारे तन पले हैं। अब हमारी सरकार तो यही बनती है कि हमारा हिसाब किताब देखकर जो कुछ हमारे ऊपर निकले हमसे बता दिया जाए। हम एक एक कौड़ी चुकाकर तब पानी पिएंगे। कुंवर साहब को सकता सा हो गया। उन्हें रुपयों के लिए कितनी बार जबरदस्ती खेत कटवाए गए, कितनी बार घरों में आग लगवाई, कितनी बार मार पीट की, कैसी कैसी सख्तियां की, कैसे कैसे सितम ढाए, और आज ये सब खुद बखुद सारा हिसाब साफ करने आए हैं। ये क्या जादू है। मुखत्तार आम साहब ने कागजात खोले और आसामियों ने अपनी अपनी पोटलियां खोली। जिसके जिम्मे जितना निकला उसने बेछू चरा वो रकम सामने रख दी। देखते देखते सामने रुपयों का ढेर लग गया। 6,000 रुपया दम की दम में वसूल हो गया। किसी के जिम्मे कुछ बाकी नहीं। ये सच्चाई और इंसाफ की फतह थी। जबरदस्ती और जुल्म से जो काम कभी न हुआ वो इंसानियत ने पूरा कर दिखाया। कल जब से ये लोग मुकद्दमा जीतकर घर आए उसी वक्त से उन्हें रुपया अदा करने की धुन सवार थी। पंडित जी को वो सचमुच देवता समझने लगे थे और यह उनकी सख्त ताकीद थी। किसी ने गल्ला बेचा, किसी ने गहने गिरवी रखे, किसी ने बैल फरोख्त कर डाले। ये सब कुछ सहा, मगर पंडित जी की बात न टाली। कुंवर साहिब के दिल में पंडित जी की तरफ से जो बदगुमानी और कुदूरत थी वो बहुत कुछ मिट गई। मगर उन्होंने हमेशा सख्ती और जुल्म से काम लेना सीखा था। उन्हीं उसूलों के वो कायल थे। इंसाफ और सच्चाई और मुलायमियत की उन्होंने हमेशा आजमाइश नहीं की और उन पर उनका बिल्कुल एतिकाद न था। मगर आज उन्हें साफ नजर आ रहा था कि सच्चाई और नरमी में बड़ी ताकत है। ये असामी मेरे काबू से निकल गए थे। मैं उनका क्या बिगाड़ सकता था। ये खौफ का करिश्मा नहीं,
हक और इंसाफ की तासीर है। जरूर वो पंडित सच्चा और धर्मात्मा आदमी था। उसमें मसलहत अंदेशी न हो, मौका शनासी न हो, मगर इसमें कोई शक नहीं कि वो सच्चा और बेलौस था। जब तक हमको किसी चीज की जरूरत न हो, उसकी हमारी निगाहों में कदर नहीं होती। हरी दूब भी किसी वक्त अशरफियों के तौल बिक जाती है। कुंवर साहब का काम एक बेलौस आदमी के बगैर रुका नहीं रह सकता था। इसलिए पंडित जी के इस मर्दाना फेल की कद्र एक शायर का फिक्र ए सुखन से ज्यादा न हुई। चांद पार के आदमियों ने तो उसके बाद अपने जमींदार को किसी किस्म की तकलीफ नहीं दी। हां, रियासत के दूसरे हिस्सों में वही साबिकत दस्तूर रगड़ झगड़ मची रहती थी। रोजाना अदालत, रोजाना फौजदारी, रोजाना डांट फटकार, मगर यह सब जमींदारी के सिंगार हैं। इनके बगैर जमींदारी क्या? आखिर वो दिन भर बैठे बैठे क्या मक्खियां मारे। कुंवर साहब इसी तरह शान ए कदीम के साथ अपना इंतजाम संभालते थे। कई साल गुजर गए। कुंवर साहब का कारोबार रोज बरोज चमकता गया और बावजूद इसके कि 5 लड़कियों की शादियां बड़े हौसले और धूम के साथ की, उनके उरूज में जवाल ना आया। हां, कुआं अलबत्ता कुछ कुछ ढीले होने लगे। अफसोस ये था कि अब तक इस मालो जरा और जाहो हशम का कोई वारिस नहीं था। भांजे भतीजे और नवासे रियासत पर दांत लगाए हुए थे। कुंवर साहब का दिल उन दुनियावी झगड़ों से फिरता जाता था। आखिर यह रोना धोना किसके लिए? अब उनके तर्जे जिदंगी में एक इनकलाब हुआ। कभी कभी साधु संत उनके दरवाजे पर धूनी रमाए नजर आते। वो खुद अब भगवत गीता और विष्णु पुराण ज्यादा पढ़ते। बैतरनी घाट से उतरने के सामान होने लगे, लेकिन परमात्मा की मर्जी, साधु संतों की दुआ की बदौलत, खाह धर्म और पुण्य के असर से बुढ़ापे में उनके लड़का पैदा हुआ। सूखा पेड़ हरा हुआ। जिंदगी की उम्मीदें बराईं। खूब दिल खोलकर माल और झर लुटाया। मगर जिस तरह बांस की जड़ें निकली हुई कोपल जूजू बढ़ती है, बांस सूखता है, उसी तरह कुंवर साहब भी जिस्मानी आरिजों में मुब्तला होते गए। हमेशा बेदों और डॉक्टरों का तांता लगा रहता, मगर मालूम होता था कि दवाओं का उल्टा असर हो रहा है। काबिज मुसहल और मुसहल काबिज का काम करती। जूं तू करके उन्होंने 2-2.5 साल काटे। यहां तक कि ताकतों ने जवाब दे दिया। जिंदगी की आस टूट गई। मालूम हो गया कि मेरे दिन करीब हैं, मगर यह सारी जायदाद और सारा कारोबार किस पर छोड़ जाऊं? अफसोस, अरमान दिल ही में रह गया। बच्चे का ब्याह भी ना देख सका। इसकी तुतली बातें सुनने की भी नौबत न आई। इस जिगर के टुकड़े को किसे सौंपूं जो इसे अपना बेटा समझे, जो पौधे को सींचे पाले और इसकी पूंजी उसे सौंप दे। लड़के की मां औरत जात, न कुछ जाने न सुने। इससे कारोबार संभलना मुश्किल। मुखतारे आम और गुमाश्ते और कारिंदे दर्जनों हैं, मगर सबके सब दगाबाज, ईमान फरोश, खुदगरज। एक भी ऐसा आदमी नहीं जिस पर मेरी तबीयत जमे। कोर्ट ऑफ वार्ड्स के सुपुर्द कर दूं तो वहां भी वही सब आफतें। कोई इधर दबाएगा, कोई उधर खींचेगा। यतीम बच्चे का कौन पुरसां होगा? हाय, मैंने आदमी की कदर न की। मुझे आदमी नहीं हीरा मिल गया था। मैंने उसे ठीकरा समझा। कैसा सच्चा, कैसा दिलेर, अपने ईमान पर कायम रहने वाला आदमी था। वो अगर कहीं मुझे मिल जाए तो मेरे सब बिगड़े काम बन जाए। इस बदनसीब लड़के के दिन फिर जाएं। मैं उसके पैरों पर सर रख दूंगा, उसे मनाऊंगा और अपने लाल को उसके कदमों पर डाल दूंगा। मैं अपने जन्म की कमाई उसके सुपुर्द कर दूंगा। उसके दिल में दर्द है, रहम है। वो एक यतीम पर तरस खाएगा। आह, काश मुझे उसके दर्शन मिल जाते। मैं इसको देवता की पैर धो धोकर माथे पर चढ़ाता, आंसुओं से उसके पैर धोता, उसकी मिन्नत करता, उससे दया का दान मांगता। वही अगर हाथ लगाए तो ये डूबती हुई डोंगी पार लग सकती है। ठाकुर साहब की हालत रोज बरोज खराब होती गई। वक़्त आखिर आ पहुंचा। उन्हें पंडित दुर्गानाथ की रट लगी हुई थी। बच्चे की सूरत देखते और कलेजे से एक आह निकल जाती। बार बार पछताते और कफे अफसोस मलते। हाय, उस देवता को कहां पाऊं जो शख्स इस वक्त उनके दर्शन करा दे, आधी जायदाद उसके निछावर कर दूं। प्यारे पंडित, मेरी खता मुआफ करो। मैं अंधा था, नादान था। अब मेरी बांह पकड़ो, मुझे डूबने से बचाओ। इस मासूम बच्चे पर तरस खाओ। अजीजो अकारिब का जमघट सामने खड़ा था। कुंवर साहब ने उनके चेहरों की तरफ नीम व आंखों से देखा।
सच्ची गमख्वारी कहीं नजर न आई। हर एक चेहरे पर खुदगर्जी झलक रही थी। आलम ए यास में उन्होंने आंखें मूंद लीं। उनकी बीवी झाड़ झाड़ रो रही थी। आखिर उससे जब्त न हो सका। उसने रोते हुए करीब जाकर कहा, पति जी, हमको और इस अनाथ बालक को किस पर छोड़े जाते हो? कुंवर साहब ने आहिस्ते से कहा, पंडित दुर्गानाथ पर। वो जल्द आएंगे, मेरा दिल कहता है। उनसे कह देना कि मैंने अपना सब कुछ उसके भेंट कर दिया। ये मेरी आखिरी वसीयत है। यहां थी कहानी। पछतावा प्रेमचंद की एक मार्मिक कृति है जो हमें अहंकार और अन्याय के दुष्परिणामों के बारे में बताती है। ये कहानी कुंवर बिशाल सिंह के चरित्र के माध्यम से दिखाती है कि दौलत और ताकत का घमंड इंसान को अंधा बना देता है और उसे सच्चे और ईमानदार लोगों की कद्र करने से रोकता है। पंडित दुर्गानाथ का चरित्र सत्यनिष्ठा, साहस और सिद्धांतों पर अडिग रहने का प्रतीक है। उनकी ईमानदारी न केवल किसानों का विश्वास जीतती है, बल्कि अंततः कुंवर साहब के हृदय में भी परिवर्तन लाती है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें दौलत या ताकत नहीं, बल्कि ईमानदारी, न्याय और मानवीय संबंध है। जब कुंवर साहब को अपनी गलती का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उन्हें अपने कर्मों पर गहरा पछतावा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल कहानी सुनो को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।